नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बाराबंकी दौरा। आज राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह पहुंचेंगी। कंप्यूटर लैब प्रोग्राम और अधिकारियों से करेंगी बातचीत। योगी सरकार चलाएगी राष्ट्र चेतना महाअभियान। देश के अमर नायकों पर नाट्य मंचन की योजना। प्रदेश के कलाकारों को मिलेगा बड़ा मंच। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने हमीरपुर के किसान की पोती की ली जान। हर चौखट पर भटके दादा, कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं मिला बहाना। यूपी आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब 5 चरणों में होगी सीट अलॉटमेंट। 2026-27 सत्र से लागू होगी नई नीति। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता के घरों तक रसोई गैस पहुंचाएंगे डीलर। लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएल के एसडीओ अनुराग पांडे का निलंबन किया रद्द। 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज बाराबंकी दौरा है। तो बता दें कि दोपहर करीब 12:30 बजे राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह पहुंचेंगी। कंप्यूटर लैब प्रोग्राम और अधिकारियों से भेंट करेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर करीब 2 बजे राज्यपाल लखनऊ जनभवन को प्रस्थान करेंगी। तो राज्यपाल आज बाराबंकी के दौरे पर हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 12:30 बजे राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह पहुंचेंगी। कंप्यूटर लैब प्रोग्राम और अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। और इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे राज्यपाल लखनऊ जनभवन को प्रस्थान करेंगी। तो राज्यपाल के बाराबंकी दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज बाराबंकी के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। सीएम का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। तो सुबह पूजा पाठ और गौ सेवा करेंगे। जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा जाएंगे सीएम योगी। और यहाँ पर 376 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद दोपहर में चिलुआताल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि करीब 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर लोकार्पण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब खबर एटा से है, जहां थाना राजा का रामपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अपराधी रजत को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी इलामारन जी के निर्देशन और एएसपी सिटी के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कामयाबी पुलिस को मिली है।
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत बीती रात थाना राजा के रामपुर की पुलिस द्वारा 25,000 के इनामिया अभियुक्त रजत यादव पुत्र सतपाल यादव निवासी कसेरू बक्सर थाना गंगानगर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुगलानी चक निवासी संजीव चौहान नामक युवक एसडीएम कोर्ट के सामने स्थित करीब 70 फीट ऊंचे वायरलेस टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक के भाई रंजीत चौहान ने राजस्व विभाग और स्थानीय जमींदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो 5 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और उनके पास अवैध दस्तावेज हैं। मामला हाईकोर्ट से जीतने के बावजूद विपक्षी उनकी जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। हो गया, सब लोग जान भी लिए, सारी बात हो गई। वो हम लोग कहीं जांच नहीं हो रहा है, कागज हम लोग जांच के लिए दिए थे, कोई जांच नहीं हो रहा। हम लोग 5 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, इसमें खेती कर रहे हैं और हम लोग खसरा खसौनी सब है, सिकनी सब अलमूलन सब कागज है जो दिए हैं सरकार को। जमींदार से केस चलता था, जमींदार हाई कोर्ट लड़े, सब हार गए। फिर 2005 में सब हार गए। फिर इतना दिन से केस आई थी, फिर हम लोग केस अभी जल्दी में खारिज कर दिए। फिर हम लोग योगी बाबा के यहाँ गए, गुहार यहाँ लगाए कि हमारा सरकार सुनवाई हो, हम लोग कागज गलत है। बाकी हमारे यहाँ से रिपोर्ट लगा दिए खाली 2 पीढ़ी का तुम्हारा नाम है, 4 पीढ़ी का नाम नहीं है। हम लोग 5वां पीढ़ी दिए, हम लोग कोर्ट में भी हम लोग को नहीं नाम चढ़ाया। हम लोग 5वां पीढ़ी में कोई नाम हम लोग को नहीं चढ़ाया। हम लोग बच्चा ले, हम सूरत में रहते थे, काम करते 5 साल से हमारा खेत ये लिए है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामपुर के विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 22 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद मौजूद रहे। अधिकारियों ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जो हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इनसे बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं और इससे ऊर्जा भी मिलती है और तमाम बच्चे जो उनको मुकाम हासिल किया है उनको सम्मान भी मिलता है। और इस तरीके से सम्मान जब बढ़ता है तो बच्चों का और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने का मन करता है और उनको जिस तरीके से आर्थिक रूप से भी चेक भी प्रदान किए गए। और अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में जनगणना काम में लापरवाही बरतने वाले प्राधिकरण कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि कई कर्मचारियों ने जनगणना ड्यूटी से हटाने के लिए निवेदन दिया था और निर्धारित काम में शामिल नहीं हुए, जिससे जनगणना का काम प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर के स्वार क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसका वीडियो सामाजिक माध्यमों में वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को तितर-बितर किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा के बसरेहर क्षेत्र में चचेरे भाई बहन के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। 8 वर्षीय प्रियांशु और 10 वर्षीय मनीषा सुबह घर से खेलने निकले थे, लेकिन बाद में उनके शव खेत में मिले। सूचना पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। एक कैसे सर खत्म हुए कि हमारी घर पे टीन गिर गई थी, हम उसी में लगे रहे। बच्चे को हमने खेल रहे थे, हमने बच्चे को देखा नहीं, बच्चे खेलते खेलते उधर चले गए। तो मुनीम सभी हमारे घर पे आया, हमारी अब ये चले जाएंगे बच्चे तो इनको हम जान से मारेंगे। तो उन्हें यही कर दिया सर, तो बच्चे को जान से मार दिए दोनों को। ऐसा हुआ कि बच्चे खेलने के लिए गए थे, अकेले जा रहे, उस पे वहाँ पे मार के
कुछ करके वो वहीं पे डाल दिए बच्चे को। और 5 मिनट के अंदर खबर, लड़की गई लैटरिन करने के लिए, छोटी वाली हमारी नंद है बड़ी, वो वहीं खेलते भाई बच्चों को खेलते भाई छोड़ आई। अब वो थोड़ी बहुत घर पे आके नहीं बैठी तो ले बच्चे की खबर आ गई, बच्चे खत्म हो गए। ये यहाँ पास में कृपालपुर गांव है और हमारी विधानसभा का गांव है। हमारे समाज के लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने गुजर बसर करते हैं। वहाँ पे एक घटना घटी है, एक भट्टे के पास में किसी गड्ढे में एक बेटी और एक बेटा, बेटी की उम्र 8 साल और बेटा 10 साल का थे, हिमांशु और पीयूष नाम था दोनों का। तो वहाँ पे मृत पाए गए हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक के वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। वीडियो में 7 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर खतरनाक स्टंटबाजी और हवाबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी के चतुर्भुजपुर मोचवा गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम का ग्रामीणों से विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम एसडीएम के आदेश पर नवीन परती भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कई लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में म्योरपुर थाना पुलिस ने गांव में हुए राजदेव सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के बेटे रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ही अपने पिता की हत्या कर मामले को छिपाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पिता के कथित अवैध संबंधों से नाराज था। घटना के दिन वो जमीन दिखाने के बहाने उन्हें जंगल में ले गया और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने दावा किया है कि उसकी 14 वर्षीय दिव्यांग बेटी की टूटी टांग का उपचार कराने के दौरान चिकित्सक ने धन की मांग की और बाद में उपचार के दौरान बच्ची की हड्डी दोबारा टूट गई। महिला अपनी बेटी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और मामले की निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। ये थाना म्योरपुर अंतर्गत ग्राम कुड़ीडा करके एक ग्राम है, जहाँ पे एक राजदेव सिंह की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। ऐसी तहरीर उनके बेटे ने थाना म्योरपुर में आकर के दी थी। इस विषय पे जब पुलिस ने गंभीरता से जांच करी और इन्वेस्टिगेट किया तो पाया गया कि जो राजदेव सिंह हैं उनकी हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उन्हीं के खुद के बेटे, जिनका नाम रवि कुमार है, जिन्होंने तहरीर दी थी, FIR लिखवाई थी, उनके द्वारा ही की गई है। इसमें जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकारते हुए हत्या का कारण ये बताया कि उसके पिता के किसी दूसरी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण ने महाराजपुर और जाजमऊ क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 4 बुलडोजरों की मदद से कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 22 बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध कॉलोनियों, सड़कों, नालियों और कई निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्राधिकरण ने कई अन्य भूमाफियाओं को भी नोटिस जारी किया है। KDA ने लोगों से भूमि खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों और स्वीकृतियों की जांच करने की अपील की है। दूसरी ओपिनियन जाने हुए तो कहना मुश्किल है, तो इसकी हम लोग एक जांच करा लेंगे और पूरी गहन इसकी जांच के बाद हम लोग उस पर अगर कोई नीड है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि मेरी लड़की की रान की हड्डी टूट गई थी 1.5 महीने पहले, 1.5 पौने 2 महीने हो गए। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई थी
वहाँ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के 25,000 लगेंगे। मैं बोली मेरे सिर पे आदमी नहीं है, कमाने वाला नहीं है कोई, मैं ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती, मैं कहाँ से लूंगी 25,000। तो मेरी लड़की पड़ी रही वहाँ। फिर मैं डीएम साहब के पास आई थी कि डीएम साहब मुझसे पैसे मांग रहे, मैं कहाँ से दूँ। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में अपने परिजनों से बिछड़ी 4 वर्षीय मासूम बच्ची को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन व पूछताछ के बाद उसे सुरक्षित ढूंढ निकाला। और अब खबर देवरिया से है, जहां भाटपार रानी थाना पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सुशील साहनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने देवरिया पुलिस लाइन में खुलासे की जानकारी दी। बता दें कि 30 मई 2026 को मालीबारी गांव के पास एक छोटी गंडक नदी से बड़का गांव निवासी 22 वर्षीय सुशील साहनी का शव बरामद हुआ। जांच में पता चला कि सुशील का अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी के दौरान गाली गलौज और विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट के कारण उसकी मौत हो गई। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किए जाने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस नेटवर्क के जरिए नेपाल के रास्ते आतंकियों को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने की पुष्टि हुई है। देवरिया का थाना भाटपार रानी द्वारा एक हत्या का खुलासा किया गया। विगत 30 तारीख को जनपद देवरिया का गांडक नदी से एक लाश आने का सूचना पुलिस को मिली। उसी के सापेक्ष में जब पूछताछ किया गया तो संबंधित लाश का पहचान सुशील साहनी पुत्र राम कुंवर उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पटकांव गांव थाना भाटपार रानी का हुआ है। इसी सिलसिला में जब पुलिस गहराई से जांच किया, ये पता चला कि 4 व्यक्ति द्वारा इनका हत्या करके उनका बॉडी को नदी में डाल दिया गया। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी की ओर से जारी नोटिस के तहत 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन ने ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कर क्षेत्र के लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।